हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्न विद तौसीफ। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गेट के फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप नहीं जानते कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं कि जब आप किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब या ऐसा कोई एलिमेंट लगा देते हो ना, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, फ्रेजल वर्ब, और उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि ब्रेक का मतलब होता है टूटना, मगर ब्रेक अप का मतलब होता है किसी चीज का अंत हो जाना, जैसे कि किसी रिश्ते का खत्म हो जाना या किसी मीटिंग वगैरह का खत्म हो जाना। इसी तरह गेट के भी बहुत सारे मीनिंग्स बन जाते हैं जब वो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। इससे आप वाकिफ ही होंगे, फिर भी बता देता हूं। इसका मीनिंग सिंपल होता है उठ जाओ, गेट अप। आप अगर किसी को कहते हो कि उठ जाओ, हे उठ जाओ, तो आप बोलोगे हे गेट अप, हे गेट अप। इसका एक और मतलब होता है जब हम इसे साथ मिलाकर लिखते हैं, मगर अब ये फ्रेजल वर्ब नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा एक नाउन। तो अब आप इसे यूज करोगे वहां पर जहां आपने कहना हो कि अच्छे कपड़े पहन के आए हो या अच्छे से तैयार होके आए हो, तो आप बोलोगे नाइस गेट अप, नाइस गेट अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ओवर। गेट ओवर इसका मतलब है किसी चीज के ऊपर से गुजरना या किसी परेशानी से गुजरने के बाद खुश रहना। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन टेक वीक्स टू गेट ओवर एन इलनेस लाइक दैट। ऐसे बीमारी से बाहर आने में या यूं कहिए उभरने में हफ्तों लग सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट डाउन। ये गेटअप का ऑपोजिट है। अगर आप किसी को उठाने के लिए कहते हैं हे गेट अप, तो उसको बैठने को कहने के लिए या नीचे होने को कहने के लिए बोलोगे गेट डाउन, गेट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कि सामने से कोई उड़ती हुई चीज आ रही है और वो आपके साथ चल रहे शख्स को लग सकती है, तो आप कहोगे हे मैन गेट डाउन, गेट डाउन। नेक्स्ट इज गेट अवे। अगर आपने किसी को जाने के लिए कहना हो या अगर आप किसी चीज से भागते हो और बच निकलते हो, तो आप कहोगे गेट अवे, गेट अवे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल पकड़ा गया और हम सब बच निकले। राहुल गॉट कॉट बट रेस्ट ऑफ अस गॉट अवे। नेक्स्ट इज गेट ऑफ। इसके दो से ज्यादा मीनिंग्स हैं। अगर आपके घर कोई बच्चा आता है और वो आते ही ग्लास के टेबल पर बैठ जाता है कुर्सी की बजाय, तो आप बोलोगे बेटा हट जा टेबल से, हे किड गेट ऑफ द टेबल, हे किड गेट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन। गेट ऑन ये वाला तो आपने शायद पहले ही गेस कर लिया होगा ना, या आपको मालूम होगा पहले से ही। गेट ऑन मतलब किसी चीज पर आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहते हो डांस फ्लोर पर आ जाओ, तो आप कहोगे गेट ऑन द डांस फ्लोर, गेट ऑन द डांस फ्लोर। समझे या नहीं? या जैसे आप कहें कि गेट ऑन द शिप, गेट ऑन द ट्रेन, ऐसी कोई चीज जिसमें आप इजीली घूम फिर पाएं, वहां आप गेट ऑन यूज करोगे। इसके ऑपोजिट ऐसी कोई चीज या जगह जिसमें आप फ्रीली घूम ना सकें, जैसे कि कार या छोटी बोट, तो आप यूज करेंगे गेट इन, गेट इन। तो अगर आपके पास कार है और किसी को कहना चाहते हैं कि आजा गाड़ी में, तो आप कहोगे गेट इन द कार, गेट इन द कार। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग इसका एक मीनिंग होता है किसी के साथ एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप होना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विद हिम। उसके साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखना काफी मुश्किल है। इसका एक और मतलब होगा मैनेज टू लिव, मतलब गुजारा करना। डोंट वरी, विल गेट अलोंग विदाउट यू। फिक्र मत कर, हम तुम्हारे बिना गुजारा कर लेंगे। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक का मतलब होगा पास कर लेना, यानी कामयाबी हासिल कर लेना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अब आप लोग तो जानते हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूं, तो अगर मैंने कहना हो कि मैंने फार्मेसी का एग्जाम पास कर लिया, तो मैं कहूंगा कि आई गॉट थ्रू फार्मेसी एग्जाम, आई गॉट थ्रू फार्मेसी एग्जाम। और इसका एक और मतलब होगा कंज्यूम कर लेना या खत्म कर लेना। एग्जाम्पल, 10 मिनट्स के अंदर मैंने 1 किलो सेब खा लिए। क्या आप यकीन करोगे? आई गॉट थ्रू 1 kg ऑफ एप्पल्स विद इन 10 मिनट्स। कैन यू बिलीव इट? नेक्स्ट है गेट अवे फ्रॉम। इसका मीनिंग है किसी वस्तु या व्यक्ति से बचना या एस्केप होना। फॉर एग्जाम्पल, आई समहाउ गॉट अवे फ्रॉम द लूटर्स। मैं जैसे तैसे लुटेरों से बचा। नेक्स्ट, किसी चीज या थिंग की अगर एग्जाम्पल लें तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, मेरे दोस्त की अचानक डेथ हो गई। वैसे डेथ तो अचानक ही होती हैं, बता के तो नहीं होती। तो मेरे दोस्त की अचानक डेथ हो गई और मैं इस दर्द से छुटकारा नहीं ले पा रहा हूँ। माई फ्रेंड डाइड सडनली एंड आई एम नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस पेन। नेक्स्ट इज गेट आउट। गेट आउट हम लोग यूज करते हैं इसे जब हमें कहना हो कि दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ हेयर। मगर इसके दो और मीनिंग्स होते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी हो बट वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए, जैसे आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही हैं, तो आप वहां यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वांट टू टेल पीपल अबाउट माई एंगेजमेंट येट बट द न्यूज गॉट आउट। मैं अपनी मंगनी के बारे में नहीं बताना चाहता था बट न्यूज बाहर आ गई। इसका तीसरा यूज ऐसे होगा, अगर आप बाहर जाते हो एंजॉय करने के लिए या चिल करने के लिए, तो वहां भी आप इसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने परिवार के साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव गेटिंग आउट विद माई फैमिली। तो ये थे गेट के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अब आपके लिए एक क्विज है। आपको गेट अवे और गेट अलोंग से एक एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।